हे गाइस, माय नेम इज़ दिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ब्रो में। आप देख रहे हैं उष्मा गति की सीरीज़ एपिसोड नंबर 13 और आज का टॉपिक है हमारा एंट्रोपी, बिंदु फलन या अवस्था फलन। तो हम एंट्रोपी के बारे में जानेंगे और बिंदु फलन या अवस्था फलन, इसे हम बिंदु फलन कह सकते हैं या अवस्था फलन कह सकते हैं। तो ये कैसे है, इसे हम सिद्ध करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पीवी ग्राफ बना लेते हैं, पीवी आरेख या दाब आयतन ग्राफ। इसमें कोई दो पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट आई और यहाँ पे कोई पॉइंट एफ। ये आई हमारा अवस्था आई है तथा यहाँ पे पॉइंट एफ हमारा अवस्था एफ है। ये उत्क्रमणीय है। अब हम मानते हैं कि जो मार्ग, ये फर्स्ट मार्ग आई है और ये सेकंड मार्ग I2 है, दोनों चक्रीय प्रक्रम और क्रमणीय प्रक्रम है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि माना मार्ग आई या प्रथम मार्ग से अवस्था आई से हम F तक परिवर्तन करते हैं तथा पुनः मार्ग या द्वितीय मार्ग से हम F से I अवस्था तक वापस आते हैं। सबसे पहले हम मार्ग 1 या I या प्रथम मार्ग से I अवस्था से F अवस्था में गए। फिर हमने मार्ग या द्वितीय मार्ग से F2I वापस आए। तो ये एक चक्रीय प्रोसेस हो गया, चक्रीय प्रक्रम। और जब ये चक्रीय प्रक्रम है तो क्लॉसियस के प्रमेय के अकॉर्डिंग इसका dQ/T = 0। ये हमारा क्लॉसियस का प्रमेय है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो चक्रीय प्रक्रम बना है तो ये इसके से इस रूल को फॉलो करेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं इस कुछ इस प्रकार की I to F अवस्था, dQ to T ये मार्ग 1 के लिए, मार्ग 1 के लिए या प्रथम मार्ग के लिए, प्लस F2I dQ/T ये मार्ग सेकंड के लिए या द्वितीय मार्ग के लिए = 0। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। हमें समीकरण 1 मिल चुका है। अब हम जानते हैं कि ये मार्ग या प्रक्रम आपस में खुद उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल है। तो मार्ग 2, अगर मार्ग 2 उत्क्रमणीय और रिवर्सिबल है तो ये F2I dQ/T मार्ग 2 के लिए ये इक्वल होगा माइनस, यानी जस्ट अपोजिट। अगर इसे रिवर्सिबल किया जाए तो जिसके मान में कोई फर्क नहीं होगा, बस चिन्ह बदल जाएगी। तो ये हो जाएगा I2F, यानी कि अवस्था I2F मार्ग 2 से dQ/T ये हो जाए मार्ग 2 से। अब इसे हम समीकरण 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मार्ग 1 और मार्ग 2 लिखा है। मार्ग 2 जो ये वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू ये इतने के बराबर है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये हो जाएगा I2F dQ/T ये हो जाएगा मार्ग 1 के लिए, माइनस यहाँ पे रखना है इस वाली यू को, तो ये हो जाएगा माइनस I2F dQ/T ये हो जाएगा हमारा मार्ग सेकंड के लिए, इक्वल टू हमें यहाँ पे 0 है तो 0। अब इसे पक्षांतर कर देते हैं, इस वाले टर्म को इस वाल ले जाने पर हमें मिलेगा I2F dQ/T मार्ग फर्स्ट के लिए
ये होगा इक्वल टू I2F dq/t मार्ग सेकंड के लिए। अब ये कहना क्या चाहता है ये इक्वेशन, इसे हम ग्राफ से समझेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जितना मार्ग प्रथम मार्ग से जितना ये राशि में परिवर्तन होगा, उतना ही परिवर्तन I से F तक ले जाने में द्वितीय मार्ग द्वारा भी किया जाएगा। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो परिवर्तन होता है वो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर करता है या अवस्था पर निर्भर करता है, न कि किए गए प्रक्रम या मार्ग पे। क्योंकि हम दोनों ने दो अलग अलग मार्ग स्वच्छ मार्ग चुना, लेकिन हमारा जो परिवर्तन था वो सीमित था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये राशि dq/t है ये बिंदु फलन है, ये बिंदु फलन है। इसे हम बिंदु फलन S के रूप में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ हमारा SI माइनस SF इक्वल टू dq/t ये इसे अवस्था I व अवस्था F में परिवर्तन के बराबर मान सकते हैं। यहाँ पे रेखीय समाकलन लगाना ठीक नहीं रहेगा, इसे I/F लिख सकते हैं या F/I। यही हमारा फलन S एंट्रोपी कहलाता है। अगर ये एकदम बहुत ही क्लोज हो या इनके मान में बहुत ही कम अंतर आए तो इसे हम ds इक्वल टू dq/t भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इसे लिख सकते हैं। ये अगर अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो फलन S में, ये हमारा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का गणितीय रूप भी कहलाता है। द्वितीय नियम का गणितीय रूप ये गणितीय रूप कहलाता है। अतः हम एंट्रोपी को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि एंट्रोपी किसी निकाय की अवस्था का एक अद्वितीय फलन है, क्योंकि यहाँ पे कोई अवस्था आई है तो वो एक ही होगी, न कि कोई दो एक ही अवस्था के लिए दो एंट्रोपी नहीं हो सकती, क्योंकि दो अवस्थाओं में परिवर्तन सिमिलर हो रहा है। अगर आई के लिए अलग है तो एफ के लिए वो दो अलग अलग करने पर दो अलग अलग वैल्यूज मिलना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे एंट्रोपी अवस्था की एक अद्वितीय फलन भी के रूप में भी परिभाषित है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।